नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे चैनल टीएनटी ज्ञान में। आज देखिए, मैं हमेशा बात करता हूँ ईवी की, ठीक है? बहुत सारे आपको 4-5 सेक्टर बताता हूँ जो भविष्य के सेक्टर हैं, ठीक है? उनमें से एक सेक्टर है जो मजबूत सेक्टर है, वो है ईवी। देखिए, ईवी किस तरीके से ग्रो कर रहा है, ये आपको अपनी आँखों के सामने देखने को मिल रहा होगा, ठीक है? मुझे लगता है शायद इस समय हर 10 में से तीसरी-चौथी गाड़ी ईवी की निकल रही है। एक समय था जब पूरी डिपेंडेंसी पेट्रोल बाइकों पे थी। हर तरह से लोग पेट्रोल बाइक, पेट्रोल कार पे डिपेंडेंसी थे। अगर आप कार की बात करें तो 10 में से 1 कार ईवी निकल रही है। अगर आप बाइक की बात करें तो 10 में से तीसरी या चौथी बाइक जो है वो ईवी की निकल रही है। और आने वाले भविष्य में ये बिज़नेस सिर्फ दिन बर दिन ग्रो ही होना है। तो क्यों ना हम ऐसे सेक्टरों की बात करें जो ईवी को सप्लाइज़ करते हैं, जो पर्दे के पीछे खड़े होते हैं। आज मैं आपको ऐसे 3 मुख्य प्रोडक्शन हाउस बताऊँगा जो ईवी को सप्लाई करते हैं, सप्लाई चेन से जुड़े हुए हैं। क्योंकि देखिए क्या होता है ना, टाटा की बात हर कोई करता है ईवी की, ठीक है? और ऐसे-ऐसे चीज़ों की बात करते हैं जो ईवी के मेन फोकस हैं। लेकिन कभी कोई भी उनकी बात नहीं करता जो इनके पीछे से काम करते हैं। कभी कोई उन शेयरों के बारे में बात नहीं करता जो इनके पीछे से बात करते हैं। क्योंकि अगर आप उनमें इन्वेस्ट करें, अगर आप उन शेयरों को ध्यान रखें, तो मुझे लगता है एक बहुत ही आसानी से एक बहुत रिटर्न पा जाएँगे। क्यों? क्योंकि उनका प्रोडक्ट जब बिकेगा तब बिकेगा, ये उसके लिए मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। मैन्युफैक्चरिंग तो करवाएगी ना कंपनी, स्टॉक रखेगी अपना कि कब कितना बिक जाए। ऐसा तो नहीं है कि एकदम जब बिकेगा तभी वो करेगी। ये तो आपको एक कहते हैं ना कि एक बल्क में स्टॉक रखना पड़ता है हर कंपनी को, वो रखना पड़ता है, तो वो मंगवाएगी। और इसके पीछे जो कंपनियाँ काम कर रही हैं, आप उस पे ध्यान दें। तो ऐसे ही 5 सेक्टरों को, ऐसे ही 5 कंपनियों को सॉरी, मैं बताऊँगा आपको कि वो कितना अच्छा काम कर रही हैं और किस सेक्टर में काम कर रही हैं और किस तरीके से उनका काम होता है। उनका क्या रेवेन्यू है, तो आप उस पर ध्यान दें। वन बाय वन मैं बात करूँगा एक-एक करके, ठीक है? बताऊँगा आपको। सबसे पहले जो हमारी वीडियो में नए आए हैं, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और जो भी नए जुड़े हैं वीडियो को, अगर वीडियो पसंद आए मेरी, तो वीडियो को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें मेरे, ठीक है? तो देखिए, ऐसे हम लोग उनकी बात करेंगे जो पर्दे के पीछे के खिलाड़ी हैं। अभी तक हर कोई जो बात करता है वो फ्रंट लाइन वर्कर की बात करता है, जो फ्रंट पे खड़े होके बात करते हैं। जैसे टाटा में ईवी है, एमजी की बात करते हैं लोग, किया की बात करते हैं, महिंद्रा की बात करते हैं। ये तो वो है फ्रंट लाइन, जो डायरेक्ट कस्टमर से जुड़े हुए हैं। लेकिन कुछ कंपनियां वो हैं जो इनसे जुड़ी हुई हैं, लेकिन उनका रोल इनसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। क्योंकि उनको जब तक ये ईवी प्रोडक्ट सप्लाई नहीं करेंगे, इनके प्रोडक्ट तैयार नहीं होंगे। तो ऐसे ही एक प्रोडक्ट की बात करेंगे हम लोग, मिंडा कॉर्पोरेशन। मिंडा, मुझे लगता है शायद जिन्होंने भी बाइक की सर्विस कराई होगी वो मिंडा नाम जरूर सुना होगा। मिंडा इलेक्ट्रॉनिक्स, ईवी इलेक्ट्रॉनिक्स बनाता है, ठीक है? इलेक्ट्रॉनिक्स मतलब जैसे बल्ब बनाता है, बहुत सारे प्रोडक्ट मिंडा के आते हैं। हर गाड़ी में आपको मिंडा प्रोडक्ट मिलेगा। मिंडा का आपको, आपने वो देखा होगा, प्लग प्लग मिंडा का आता है, हैलोजन बल्ब मिंडा के आते हैं, बहुत सारे तार मिंडा के आते हैं और भी बहुत सारे प्रोडक्ट हैं जो मिंडा के आते हैं, ठीक है? मिंडा का ईवी में बहुत बड़ा रोल है। आप लोग नहीं नहीं जानते होंगे मिंडा के बारे में। इसीलिए मैं आपको ऐसी कंपनी ढूंढ के लाया हूँ जो पीछे से काम करती है पर्दे के, लेकिन उनकी ग्रोथ इनसे कहीं ज्यादा है। लेकिन क्या है कि हमको पता नहीं है उनके बारे में। अगर मिंडा के फाइनेंशियल ईयर 2025 के रेवेन्यू की बात करें हम, तो 5,000 करोड़ का रेवेन्यू है उसका। समझिए आप कितनी बड़ी कंपनी है, जो कि 9% की बढ़त के साथ है। लास्ट ईयर से 9% बढ़त है। 5,000 करोड़ का रेवेन्यू। और इनके देखिए, इन्होंने एक फ्लैश इलेक्ट्रॉनिक करके है जिसमें अभी 49% हिस्सेदारी खरीदी है। और मैं आपको बता दूं, जो फ्लैश इलेक्ट्रॉनिक्स है वो आप ही समझ लीजिए कि उसका 23% जो रेवेन्यू है वो ईवी से आता है। समझ गए आपने? देखिए, 23% ईवी से आता है केवल। फाइनेंशियल ईयर में अगर आप इस कंपनी की बात करें, कंपनी बहुत मजबूत है। फाइनेंशियल 2025 में इसका 8,000 करोड़ के इसे ऑर्डर मिले हैं। फ्लैश इलेक्ट्रॉनिक को 8,000 करोड़ के इलेक्ट्रॉनिक्स के ऑर्डर मिले हैं। और ये कंपनी किसकी है? मिंडा की। क्योंकि मिंडा ने 49% स्टेक इसमें ले लिया है। इसमें एक चौथाई, जो 8,000 करोड़ के ऑर्डर मिले हैं उसमें एक चौथाई 25% ऑर्डर जो मिले हैं वो ईवी को मिले हैं। अब समझिए आप, मोटा मोटा 2,000 करोड़ का ऑर्डर ईवी ईवी को मिला है केवल।
तो ये समझिए इनका पिछले 5 साल में रिटर्न की बात करें आप तो 616% का रिटर्न है इनका पिछले 5 साल में। अगर सोचिए अगर पिछले 5 साल पहले आपने इनमें इन्वेस्ट कर दिया था, मैं बहुत समय से लोगों से कह रहा हूँ कि फ्यूचर के स्टॉक में इन्वेस्ट करें, फ्यूचर के सेक्टर में इन्वेस्ट करें, आप गारंटीड एक अच्छी वेल्थ जनरेट करेंगे, लेकिन आप लोग ध्यान नहीं देते हैं। देखिए मैं फिर बताता हूँ आपको कि सिर्फ उन्हीं सेक्टरों में इन्वेस्ट करें जो फ्यूचर में ग्रोथ दिख रहा हो आपको, इसमें इसका दिख रहा हो कि फ्यूचर में ये इनका काम बढ़ेगा, ठीक है, तो उस पे ही इन्वेस्ट करें। अब दूसरा जो आता है वो है ल्यूमैक्स ऑटो। ल्यूमैक्स ऑटो गियर शिफ्टर एंड लाइट लाइट देखिए जैसे मिंटा लाइट बनता है ऐसे ही ल्यूमैक्स ऑटो भी लाइट बनता है। ये बाइक के लिए तो लाइट बनाता है, ये ऑटो के लिए भी लाइट बनाता है। बहुत सारे प्रोडक्ट में इनकी लाइट यूज होती है। इनका भी बहुत अच्छा कारोबार है ल्यूमिनेक्स ऑटो का। और इसके अगर फाइनेंशियल ईयर की बात करें तो इसका फाइनेंशियल ईयर में 1000 करोड़ के ऑर्डर हैं इसके पास 2025 में। और 1000 करोड़ के ऑर्डर आप समझिए कितनी बड़ी बात होती है। और इसका लक्ष्य है अगले 3 साल में 3000 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट करने का। पिछले 5 साल का अगर इसके रिटर्न की बात करें तो 982% का रिटर्न है इसका। पिछले 5 साल में 982% का रिटर्न, छोटा मोटा रिटर्न नहीं है। आप समझिए कि हम लोग क्या चाहते हैं, 10% 20% बात करते हैं ना हम लोग। आप सोचिए किसी कंपनी ने 982% का है, किसी कंपनी का 600% रन है। ये वो कंपनियां जो पर्दे के पीछे से काम करती है, इस पर आप कभी ध्यान नहीं देते, आप कभी इनके बारे में सोचते नहीं। क्यों? क्योंकि आपको चाहिए नामी ब्रांड। हालांकि मैं ये नहीं कह रहा कि इनका इनके नामी ब्रांड नहीं है, ये उनके लिए नामी है जो इसके बारे में जानते हैं। जो इसके बारे में नहीं जानते हैं, जो नए हैं, उनको नहीं पता है कि ब्रांड क्या है। तीसरी बात करते हैं एंड्योरेंस की। एंड्योरेंस को कौन नहीं जानता? एंड्योरेंस का देखिए आपको एक चीज बता दूं मैं, एंड्योरेंस एंड्योरेंस शॉकर वगैरह बनाते हैं, आपने सबने देखा होगा। एंड्योरेंस बहुत सारे एल्युमिनियम के ब्रेक सस्पेंशन वगैरह बनाते हैं एल्युमिनियम के। तो और इसकी एक खासियत बताऊं एंड्योरेंस की मैं आपको, एंड्योरेंस जो है केवल भारत में ही काम नहीं करता, एंड्योरेंस यूरोप में भी काम करता है। एंड्योरेंस का कारोबार दो जगह है, भारत प्लस यूरोप। बाकी सप्लाई होती है वो अलग चीज है, लेकिन एक स्टेबल बिजनेस की बात कर रहा हूं मैं। स्टेबल बिजनेस जो है वो भारत के साथ साथ यूरोप में भी है। तो आप समझिए कितना बड़ा बिजनेस है एंड्योरेंस का। और इसकी अगर फाइनेंशियल ईयर की बात करें 2025 में तो 11,600 करोड़ का रेवेन्यू है इसका। 11,600 करोड़ एक बहुत बड़ा ह्यूज रेवेन्यू है इसका ये, ठीक है। और 1200 करोड़ के इसको नए ऑर्डर मिले हैं, 1200 करोड़ के ऑर्डर नए मिले हैं, जिसमें 50% जो है वो ईवी के ऑर्डर है। मतलब मोटा मोटा 600 करोड़ के ऑर्डर जो है वो ईवी को मिले हैं इसके। और अगर यूरोप की बात करें तो 280 मिलियन यूरो, 280 मिलियन यूरो के ऑर्डर मिले हैं इनको यूरोप से। आप समझिए, तो ये भी एक बहुत बड़ी बात है इनके लिए। और इनकी एक पैरेलल कंपनी भी है, एंडोरेंस की एक सहायक कंपनी भी है, और उस कंपनी का नाम है मैक्सवेल एनर्जी सिस्टम। इसका काम है ईवी पावर और बीएमएस, सॉरी बीएमएस पे काम करती है। बीएमएस मतलब बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम। ये इस पे काम करती है, इसकी देखरेख करती है, इसकी सेहत का ख्याल रखती है, इसका ही काम करती है। इसकी अगर हम बात करें तो फाइनेंशियल ईयर में इसका भी 70 करोड़ का रेवेन्यू है। मतलब इसके पास जो पैरेलल कंपनी है वो भी शानदार परफॉर्मेंस दे रही है। इसका भी दिन बर दिन परफॉर्मेंस अच्छा है, बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस है। और ये सब जो है ईवी के लिए काम कर रही है। चौथी कंपनी बात करें, चौथी आपने बिल्कुल बहुत नामी, जिसकी आप सोच भी सकते हैं नामी है, हीरो मोटोकॉर्प। हीरो एक बहुत बड़ा नाम है, ठीक है। आप सोचते होंगे हीरो में क्या है। देखिए हीरो एक बहुत बड़ा नाम है और बहुत तेजी से अपने आप को डाइवर्सिफाइड कर रहा है हीरो। हमें ध्यान देने की जरूरत है डाइवर्सिफाइड कैसे कर रहा है। हीरो का जो ईवी का ब्रांड आता है वो आता है विडा, विडा करके ब्रांड आता है। आपको बता दूं इन्होंने 10,000 प्रोडक्ट लास्ट 4 महीने में बेच दिए अपने विडा के। 10,000 प्रोडक्ट बेचना बहुत बड़ी बात है। दूसरी बात, इनका फाइनेंशियल ईयर में 3700 करोड़ का रेवेन्यू है। और अभी इन्होंने आइथर में 35% स्टेक खरीदा है। एथर को हर कोई जानता है, ईवी के लिए काम करती है, ईवी प्रोडक्ट बनाती है। इसमें ना 35% स्टेक लिया है। और इसके साथ साथ अभी ये आंध्र प्रदेश में ईवी प्लांट लगाने जा रहे हैं। आंध्र प्रदेश में ईवी का प्लांट लगाने जा रहे हैं हीरो मोटोकॉर्प। तो देखिए कितना बेहतरीन काम कर रहे हैं ये लोग। और फिर इससे क्या जनरेट होगा, इससे रेवेन्यू जनरेट होगा, कंपनी ग्रोथ करेगी तो हमारा प्रॉफिट होगा, ठीक है। और पांचवी और आखिरी कंपनी आती है
आप सोचिए कितनी नामी कंपनी होगी, वो है हिमाद्री स्पेशली केमिकल। ये डायरेक्ट तो नहीं करती है, लेकिन ये उसके लिए काम करती है। ठीक है, कैसे काम करती है बताऊं। फाइनेंशियल ईयर में 3100 करोड़ का रेवेन्यू है इसका। प्रॉफिट में थोड़ी गिरावट जरूर है, लेकिन इसके मुख्य फोकस जो है अगले 5 साल में भारी निवेश है। लगभग अगले 5 साल में 4800 करोड़ का भारी निवेश करने जा रही है। ये निवेश होगा लिथियम आयन बैटरी बनाने में, कार्बन एनोड बनाने में। जो लिथियम आयन बैटरी कार्बन एनोड बनाते हैं उसमें यूज होगा इसका। ठीक है, और सालाना 2 लाख टन की क्षमता होगी इसकी। जो कार्बन एनोड बनाएगी 2 लाख टन की क्षमता होगी इसकी। आप समझिए कि कितना बड़ा। और इसके देखिए मैं आपको बताऊं, इसकी वजह से, ये जो बता रहा हूँ लास्ट कंपनी जो हमने बात करी हिमाद्री स्पेशली, इसकी वजह से हमारी चीन पर निर्भरता काफी हद तक कम होगी। अभी तक बैटरी पर निर्भरता हमारी कहां पर है, चीन पर है। इसकी वजह से जब ये बैटरी बनाएंगे इस क्षमता के साथ, तो हमारी जो है चाइना पर निर्भरता काफी कम हो जाएगी। और आपको बता दूं मैं, इससे इन्होंने 8,000 करोड़ का रिटर्न रिटर्न का लक्ष्य रखा है। 8,000 करोड़ का लक्ष्य रखा है इन्होंने। और मुझे लगता है शायद ये इसको अचीव भी कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि ये मुझे लगता है शायद नंबर 1 कंपनी होगी भारत की जो इस टाइप से काम करती है, इस तरीके से काम करती है, इस प्रोडक्ट पे काम कर रही है। अभी तक कोई भी इस तरीके से काम नहीं कर रहा है। अभी तक हमारी निर्भरता पूरी पूरी तरीके से चाइना पर है। अब ये आप देखेंगे इसकी वजह से चाइना पर हमारी निर्भरता कम हो जाएगी। और देखिए मैं आपको शुरू से बताता हुआ आ रहा हूं कि ईवी फ्यूचर प्रोडक्ट है। ईवी में इन्वेस्ट करें, एक अच्छा प्रॉफिट जनरेट करें। देखिए आप देख रहे होंगे इस समय ग्लोबली बहुत सारे डिस्प्यूट चल रहे हैं, हर देशों में चल रहे हैं। और हम लोग जो भी प्रोडक्ट यूज करते हैं ऑटो सेक्टर का, वो अधिकतर जो है 80% 90% आज भी हम लोग पेट्रोल और डीजल पर हमारी निर्भरता है। मतलब सीधे सीधे क्रूड पर निर्भरता है हमारी। और क्रूड ऑयल कहां से आ रहा है? गल्फ कंट्री से आ रहा है, ओपेक देशों से आ रहा है, रूस से आ रहा है। मतलब हमारे यहाँ नहीं है। हमारे यहाँ नहीं होता है, बाकी देशों में होता है। तो बाकी देशों में होने की वजह से हमारे साथ क्या दिक्कत आती है कि हमें उन पर निर्भरता है हमारी। और इसके जो प्राइस हैं, इससे खिलवाड़ करते हैं वो देश, अमेरिका जैसे देश, ईरान जैसे देश, इराक जैसे देश, जितनी भी ओपेक कंट्री हैं वो इसमें इससे खिलवाड़ करती हैं। अभी तो समझिए हम लोग, अगर हमें रूस क्रूड नहीं दे रहा होता तो हम बहुत महंगा क्रूड खरीद रहे थे। रूस की वजह से हम काफी सस्ता खरीद रहे हैं। दूसरी चीज, अपने भारत के रुपए में खरीद रहे हैं। अभी तक हम लोग क्रूड जो खरीदते थे वो डॉलर में खरीदते थे। सबको पता होगा कि क्रूड पे जो इनका एक टाई अप है ओपेक देशों से और सऊदी से, पेट्रो डॉलर का जो इन्होंने टाई अप किया था 1991 में, कि सारे देश जो हैं वो क्रूड जो है वो डॉलर में ही खरीदेंगे। ठीक है, तो क्योंकि उसकी वजह से सारी निर्भरता जो है वो डॉलर पे ही है नहीं। लेकिन अब भविष्य में क्या होगा, जब हम ईवी पे अपनी निर्भरता बढ़ाएंगे तो क्या होगा, हमारा क्रूड से थोड़ा ध्यान हटेगा। हम लोग क्रूड पर निर्भरता कम होगी और जो डिपेंडेंसी हमारी इन देशों पर रहती थी वो हमारी खत्म हो जाएगी तरीके से। देखिए मैं ये तो नहीं कहता कि पेट्रोल से बिल्कुल खत्म हो जाएगी, लेकिन क्या होगा, जो देश अभी 100 रुपए का पेट्रोल मंगा रहा है, अगर वो कल को 20 रुपए 30 रुपए पेट्रोल मंगाने लगे तो क्या होगा, वो देश हमारी खुशामद करेंगे, वो देश हमारे पीछे होंगे। क्यों? कि भाई ले लीजिए, किस रेट पे लेंगे आप बताइए। होता नहीं होता, जैसे मान लीजिए किसी चीज के अगर रेट, मतलब किसी चीज की कंजप्शन कम हो जाता है तो क्या होता है, उसके रेट गिर जाते हैं। होता नहीं होता ऐसा हमेशा? जब किसी चीज का कंजप्शन बढ़ता है तो उसके रेट बढ़ जाते हैं, और जब किसी चीज का कंजप्शन घटता है तो उसके रेट घट जाते हैं। यही चीजें होनी है जब क्रूड की कंजप्शन भारत में कम हो जाएगा। क्योंकि हमारा कंजप्शन किस पे होगा, लिथियम बैटरी पर। हमारा क्या होगा, ईवी पे जोर है, हमारा क्या सोलर पैनल पे जोर है, हमारा इस तरफ जोर है जो भविष्य में है। तो इन सब चीजों से जब हमारा ध्यान हटेगा तो हम लोग की डिपेंडेंसी कम होगी, हमारा रेवेन्यू जनरेट होगा और हम मेक इन इंडिया को आगे बढ़ाएंगे। मेक इन इंडिया को कैसे आगे बढ़ाएंगे, इसी तरीके से आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि हम अब जो जो चीजें बाहर से मंगा रहे थे हम उसको मैन्युफैक्चरिंग करेंगे भारत में ही। हमारा फोकस होगा कि सारा जो व्यापार हो भारत में ही हो। इससे क्या होगा, हमारी कंपनी को अच्छा रेवेन्यू जनरेट होगा। और देखिए मैं शुरू से ही कहता हुआ आया हूँ कि भविष्य के जो सेक्टर हैं उन पे ध्यान दें। जैसे डिफेंस सेक्टर है, ईवी सेक्टर है, ड्रोन सेक्टर है, एनर्जी सेक्टर है। ये सारे वो सेक्टर हैं जिनमें आगे काम करने के लिए बहुत है। आपको वेल्थ क्रिएशन के लिए बहुत बड़ा सेक्टर है ये, अभी इसमें बहुत समय है। आप देखिए पीछे के जो सेक्टर थे वो खो दिए आपने,
लेकिन ये जो सेक्टर है ये फ्यूचर के सेक्टर है, इसमें अगर आप डिपेंड मतलब इन्वेस्ट करेंगे तो मुझे लगता है शायद एक बहुत अच्छी वेल्थ आप आने वाले 10 से 15 साल में जनरेट कर पाएंगे। इन सेक्टरों के आप उन शेयरों पर ध्यान रखें जो दिन भर दिन ग्रोथ कर रहे हैं, उसमें एक इन्वेस्ट करें और लॉन्ग टर्म के देखिए कभी भी इन्वेस्ट जो होता है ना वेल्थ क्रिएशन के लिए वो शॉर्ट टर्म में नहीं होता है। शॉर्ट टर्म में तो आप 5-10% लेके निकल जाएंगे, लेकिन लॉन्ग टर्म में आप देखेंगे ना, जैसे मान लीजिए अभी मैंने आपको बताया पिछले 5 साल में 600% रिटर्न है। अगर आप सोचिए आपने कोई स्टॉक 1000 मतलब 1 लाख का कोई स्टॉक लिया और उसने 600% रिटर्न दे दिया, समझिए आप कितना रिटर्न हो गया आपका। क्या कोई इतना रिटर्न दे सकता है आपको? नहीं दे सकता ना। 1 रुपए के 600 गुना हो जाना, भाई कितना बड़ा रिटर्न है। तो ऐसे कब होगा? ये देखिए ये कुछ समय में तो होता नहीं है। आपकी इच्छा क्या होती है कि भाई आज इन्वेस्ट करें 1 हफ्ते, 6 हफ्ते, 10 दिन या 6 महीने में 1 साल निकाल लूं। तो भाई 1 साल में 6 महीने में तो वो 10-5% रिटर्न ही मिलता है केवल, और कई बार वो भी नहीं मिलता। कई बार मार्केट क्रैश हो जाता है तो आप फंसे रह जाते हैं उसमें, आपका पैसा फंस जाता है। लेकिन अगर आप 10 साल के लिए 5 साल के आप उसमें इन्वेस्ट करते हैं तो मुझे लगता है निश्चित तौर पर आप एक ना एक स्टॉक में इस तरह का रिटर्न पाते हैं। देखिए सारे स्टॉक में इस टाइप का रिटर्न नहीं मिलता है। अगर आपने किसी 10 स्टॉक पे इन्वेस्ट कर रखा है तो मुझे लगता है शायद 1 या 2 स्टॉक 3 स्टॉक आपको ऐसा रिटर्न दे जाते हैं कि आपका फ्यूचर बना जाते हैं। देखिए जो बड़े बड़े लोग हैं ना, ये जो जिनका आप सुनते हैं कि इसने इसमें इन्वेस्ट किया और ये 2 रुपए में इन्वेस्ट किया था, ये आज 2000 का हो गया, 10,000 का हो गया, या 100 रुपए में इन्वेस्ट किया था, ये आज 8,000 का हो गया, 10,000 का हो गया। ये कैसे होता है? क्या होता है ना, हम हर किसी की सक्सेसफुल स्टोरी सुनना चाहते हैं, किसी की अनसक्सेसफुल स्टोरी नहीं सुनते हैं। मतलब उसने 10 में इन्वेस्ट किया था, 9 डूब गए, एक ने ऐसा रिटर्न दे दिया कि 9 का कवर कर दिया। तो हमने 9 की नहीं सुनी, हमने एक की सुनी। यही चीज है। तो आप भी ऐसी कोशिश करिए कि आप भी भविष्य में अपने एक स्टॉक की कहानी अपने लोगों, अपने दोस्तों, अपने फ्रेंड्स को सुना सकें कि मैंने इसमें इन्वेस्ट किया था, इसने 1000 करोड़ का इन्वेस्ट दिया मुझे, इसने 600 करोड़ का इन्वेस्ट दिया, इसने ऐसे करके इन्वेस्ट दिया। मतलब ये जब होगा जब आप लॉन्ग टर्म में इन्वेस्ट करेंगे इन चीजों में। तो देखिए मैंने आपको बताया इन सब चीजों के बारे में, मुझे लगता है शायद आपको इनकी जानकारी नहीं होगी, और इसीलिए मैं आपको ऐसी चीजें ढूंढ के लाता हूं आपके लिए कि जिसमें आप इन्वेस्ट करके एक अच्छा रिटर्न इजीली जनरेट कर सकें। क्योंकि देखिए ये वो कंपनी है जो पर्दे के पीछे से काम करती हैं। अभी तक जितनी भी कंपनियां थी सबकी बात हम वो करते हैं जो फ्रंट लाइन में काम करते हैं। ये पर्दे के पीछे से काम करती है, बैक हैंड पे काम करती है, और ये आपके लिए एक अच्छा रिटर्न जनरेट करने की कोशिश करती है। इस तरफ अगर आप ध्यान देंगे तो मुझे लगता है भविष्य में एक अच्छा रिटर्न आप जनरेट कर पाएंगे। तो अगर मेरी दी हुई जानकारी आपको अच्छी लगे और आपको मेरी दी हुई जानकारी पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।